नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक पूरा साल गुजर गया, अब साल नया है। जाने वाला साल हमेशा ही सिखाकर जाता है और मिली हुई सीख आने वाले साल के लिए होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। मैं हूं रेखा बजौरी। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है प्राथमिकता। गुजर गए साल में शासन की प्राथमिकताएं और देश में राज्य, उनमें रहने वाले लोग और उनका भविष्य समांतर ही रहे। साल के अंतिम दिन ही मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि मणिपुर के लोगों ने अपनों को खोया और वो क्षमा प्रार्थी हैं। 2025 तक उन्होंने मणिपुर में सामान्य जीवन हो जाने की उम्मीद भी जताई। चूंकि संवैधानिक रूप से प्राथमिकता राज्य की सुरक्षा और सुशासन है, तो प्रश्न यहाँ ये है कि क्या क्षमा मांग लेना काफी है उस समय को गुजर जाने देने के लिए जब मणिपुर मदद के लिए पुकार रहा था। साल 2024 अथवा विक्रम संवत 2081 में कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन सवालों में घिरा रहा। नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र के परीक्षा से पहले उपलब्ध होने और कई परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने की वजह से अधिकतर परीक्षार्थियों का मनोबल गिर जाना चर्चा में रहा। यूजीसी नेट परीक्षा कई बड़ी अनियमितताओं की वजह से रद्द कर दी गई। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द हुई। यही हाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी हुआ। परीक्षा से कुछ घंटे पहले प्रश्न पत्र के सोशल मीडिया पर उपलब्ध होने के आरोपों के बीच ये परीक्षा रद्द हुई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा रद्द कराने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन्हें पुलिस के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। प्राथमिकता यहाँ युवाओं का भविष्य था, लेकिन उन्हें मिली अनियमितताएं। द ओपन डोर्स 2024 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या में 21% वृद्धि हुई है। हमने यहाँ कम से कम चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वहाँ हमारे छात्र किसी और देश के मुकाबले सबसे अधिक हैं। देश का भविष्य देश के बाहर ही अपनी जड़ें जमा लेना चाहता है। हमारे अपने देश के युवा भविष्य के प्रति सजगता की अनुपस्थिति, एक अच्छे जीवन की उम्मीद के भार का उन्हें सड़कों पर ले आना, क्षमा याचना यहाँ उनसे भी किए जाना उचित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास महिलाओं से जुड़े अपराधों के 2022 तक के ही आंकड़े मिलते हैं। यहाँ द हिंदू की एक रिपोर्ट का जिक्र करना बेहतर होगा, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2024 के लगभग आधा गुजरने के समय में ही कुल 12,648 शिकायतें उन्हें मिली, जिसमें 6,492 केवल उत्तर प्रदेश से थीं। जाहिर है कि इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 1,119 शिकायतों के साथ राजधानी दिल्ली दूसरे स्थान पर है। बाकी आधे साल में आपने समाचारों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामले देखे ही होंगे। जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा 177 देशों को मिलाकर जारी की गई एक रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में हम 128वें क्रमांक पर आते हैं। अपनी सुरक्षा का उत्तरदायित्व शासन को सौंपकर भी निश्चिंत न हो पाने की हम सभी महिलाओं की व्यथा पर क्षमा प्रार्थना की जा सकती है। 13 साल तक 276 एकड़ जमीन में से 231 एकड़ चरागाह भूमि अदानी समूह को दिए जाने के विरुद्ध लड़ते रहे गुजरात के नवीनाल गांव के लोगों से भी क्षमा मांगी जानी चाहिए। महंगाई से जूझता आम आदमी, धर्म के नाम पर होने वाले दंगों में जीवन खो देने वाले लोग, मेहनत से बनाए घर पर बुलडोजर चल जाने के डर से डरते देश के नागरिक, नफरती भाषा और हिंसा का शिकार देश में त्योहारों पर हो रही राजनीति, महंगाई से परेशान निम्न व मध्यम वर्ग, ये सूची यहाँ समाप्त नहीं होती। शासन की प्राथमिकता में शामिल होने की उम्मीद गुजरे साल में हर किसी को रही। हमने देश विदेश के स्तर पर बड़ी सफलताएं अर्जित अवश्य की हैं। बस आशा है कि जमीनी स्तर पर हम आम लोग एक बेहतर और शिक्षित जीवन, साथ ही स्वयं व परिवार के लिए देश के कार्यबल में सम्मिलित होकर धनोपार्जन कर पाना संभव कर सकें। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा।
सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज्य में किसी को भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। सभी जन आपस में प्रेम रखते थे। राम राज्य में सभी नीति के अनुसार अपना कर्म करते थे। राम राज्य का सपना दिखाकर सत्ता में आए शासकों से उम्मीद बनी ही रहेगी कि आगे आने वाला समय हम आम लोगों की बेहतरी का समय हो और प्राथमिकताओं में भी हम आम लोग ही रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी द वायर पर। नमस्कार।